एक ये राष्ट्रीय चिंता का विषय है कि भारत की विदेश नीति जिस तरह से उसमें बिखराव है इस समय, भारत का प्रभाव विश्व में कम हो रहा है। ये सबके लिए दुख की बात है। इस भारत देश ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया, जहां दुनिया के देश जो प्रगतिशील देश हैं, जिन महाद्वीपों में बड़े संघर्ष हुए आज़ादी के लिए, रंगभेद के खिलाफ, उन्होंने भारत की अगुवाई को माना, भारत की आवाज को सुना। चाहे वो अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका है, कैरिबियन है, एशिया के मुल्क हैं। और इसका ये कोई कारण नहीं था, जैसे मैंने बताया, कि हम कोई बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति थे, बहुत बड़ी सैनिक शक्ति थे। नहीं, 50 के दशक में जब कोरिया का क्राइसिस हुआ था, भारत की तरफ दुनिया ने देखा था समाधान के लिए। आज अलग बात है कि ये एक नई रिवायत बनी है कि उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय के नेता जिनको विश्व सम्मान करता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी आलोचना होती रहे। पर यह भी एक ऐतिहासिक सत्य है कि हर चुनौती के समय जो विश्व के सामने आया, एक देश जो लंबे अरसे की पराधीनता के बाद, गुलामी के बाद आज़ाद हुआ, उस देश भारतवर्ष की आवाज़ दुनिया सुनती थी, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति हमारी नैतिकता की थी और मानवता की आवाज़ की थी। आज वो दोनों कम हुई हैं। विदेश नीति के लिए यह भी आवश्यक है, जब हम अपने राष्ट्रहित को आगे लेकर चलते हैं, उसके पीछे एक आम सहमति देश की रहती है। जैसा मैंने बताया, पूरे देश का कंसेंसस साथ चलता था। वर्तमान सरकार ने उसको कमज़ोर किया है। एक तरफी फैसले लेके जो हमारी कूटनीति और विदेश नीति से संबंधित है, उस पर विराम लगना ज़रूरी है राष्ट्रहित में। सरकार को देखना है कि किस तरह से इस पे विचार करें, आत्मनिरीक्षण करें, वास्तविकता को स्वीकार करें, और जो देश के बड़े दल हैं उनके नेताओं के साथ बैठकर भी विचार विमर्श करें। इसलिए हम ये भी आवश्यक समझते हैं कि आने वाले संसद के सत्र के अंदर विदेश नीति पर और जो समस्याएं या चुनौतियां जुड़ी हैं आज, वो भारत के लिए भी हैं, विश्व के लिए भी, उसके बारे में भी व्यापक चर्चा हो।